Hello everyone. Today we are discussing the fourth chapter, which is carbohydrates. So without wasting any time, let's get started. Carbohydrate are polyhydroxyaldehyde और polyhydroxy ketones. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरीके से, या फिर उनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरीके से। और ये आर चेन है, दिस इज कीटोन एंड दिस इज हाइड्रोक्सी। तो सॉरी एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। तो ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू देम। ओके, या तो ये कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे या फिर ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे जो कि इनमें हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें एच और ओ का जो होता है वो सेम रेशियो प्रेजेंट होता है, जैसे कि H2O में होता है। हैंस ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसीलिए हम इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फर्दर क्लासिफाइड है इस बात पे कि वो कितना हाइड्रोलाइज होता है, मतलब कितने बार हाइड्रोलाइसिस उसका होता है, उस बेसिस में हमने उसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होती है? मोनोसैकेराइड्स सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि उसके बाद क्या है, उसके उससे छोटे में क्या नहीं हो सकती, ब्रेक नहीं हो सकती। तो मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जिनमें 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है, यानी कि वो अगर टूटेगा तो वो या तो वो 2 मोनोसैकेराइड्स में टूटेगा, या फिर 3 में, या फिर 4 में। इस तरीके से वो 10 तक के जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें टूट सकता है। और ये जो हर एक मोनोसैकेराइड है ये एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से क्या होंगे, जॉइंड होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंस में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होता है वो डाइसैकेराइड होता है, जिसमें कि 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। अब ये जो पॉलीसैकेराइड है ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं ये, मतलब इनमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स के। तो अब हमारे पास जो जनरल फीचर है मोनोसैकेराइड का वो ये है, जो मोनोसैकेराइड है वो एक सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन का बना हुआ होता है। जो मोनोसैकेराइड है वो एक सिंपल शुगर है जो कि फिर क्या हो सकती है, फिर क्या नहीं हो सकती, वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती अपनी सिंपल फॉर्म्स में। तो जो इसका जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn। ठीक है। तो जो मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड है इस नेचर में जो प्रेजेंट है वो है डी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के भी 2 फॉर्म्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें से भी जो डी ग्लूकोज है, एक होता है एल ग्लूकोज, ठीक है, और एक होता है डी ग्लूकोज। तो ये जो डी ग्लूकोज वाला है ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंस में प्रेजेंट है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्दर क्लासीफाई हम कैसे करते हैं कि इनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। जैसे जो मोनोसैकेराइड है इनका जो नेम है, नेम्ड बाय अ सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन सफिक्स। तो हमने ना इनको जो नाम दिए हैं वो हमने इस हिसाब से दिए हैं कि कौन से वाले जो सिस्टम है उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सफिक्स में ओस लगाया है तो यानी कि उसमें, मतलब उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास है OSE। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जिनमें 4, 5 और 6 और 7 कार्बन होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, 4 जिसमें होता है उसको हम टेट्रा OSES, मतलब ये लग गए हैं। ठीक है, मतलब कि जिनमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो प्रेजेंट है। 5 अगर प्रेजेंट है तो पेंटोसिस, अगर 6 प्रेजेंट है तो हेक्सोसिस, और 7 प्रेजेंट है तो हेप्टोसिस रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से इनके नाम होते हैं। अब हमारे पास जो सिस्टम है जिसमें हमने नंबरिंग दी है कार्बन्स को, तो जो कार्बन्स होते हैं वो नंबर्ड सीक्वेंशली, मतलब सीक्वेंशली नंबर होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में। तो जो इनके कार्बन होते हैं जिनमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर होता है, तो इसमें कितने हैं, 6, इसमें 6 हैं।
और ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और ये दिस इज़ इनकरेक्ट क्योंकि हम नीचे से नेमिंग दे रहे हैं, तो करेक्ट फॉर्म होगी कि हम ऊपर से नेमिंग दें। देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। तो जिन मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा हम उनको एल्डोसिस बोलेंगे, और जिनमें कीटोन प्रेजेंट होगा उनको हम कीटोसिस बोलेंगे। जैसे ग्लूकोज जो शुगर है वो एल्डोहेक्सोस शुगर है, यानी कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि वो मोनोसेकेराइड है, हेक्सोस लगेगा उसका, तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो एल्डो हो गया, तो क्या हो गया एल्डो हेक्सोसिस। उसके बाद जो फ्रुक्टोज है वो कीटो हेक्सोसिस, क्योंकि उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है और क्या है वो कीटोन शुगर है, तो इसमें 6 कार्बन की जो मोनोसेकेराइड है हेक्सोस वो कंटेन करते हैं कीटोन ग्रुप को। अब जो ट्रायोज होता है वो क्या होता है, वो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड मतलब जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है वो वाला ट्रायोज। तो देयर आर 2 ट्रायोसिस, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो हमारे जो है 2 ट्रायोसिस प्रेजेंट हैं और जो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है उसमें पहला जो है वो है ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी कीटोन। जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है उसमें जो सेंट्रल कार्बन होता है उसमें क्या होता है वो कायरल होता है और वो एसिमेट्रिकल होता है। उसके बाद जो कायरल कंपाउंड होते हैं जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड, उनमें क्या एग्जिस्ट होता है, उनमें 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट होती हैं, उनकी जो कन्फिगरेशन होती है और वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं ये स्टीरियो आइसोमर्स होती हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और ये इनेंशियोमर्स होते हैं। अब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं इसकी एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन से। जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसकी 2 एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन है, एक है डी फॉर्म और एक है एल फॉर्म। तो डी फॉर्म में क्या होता है, ये वाला कार्बन इस साइड प्रेजेंट होता है और एल फॉर्म में यही जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप जो होता है वो एल फॉर्म में लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो अटैच्ड है कायरल कार्बन से, उसके लेफ्ट में वो एक फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइट में वो डी है। उसके बाद हमारे पास है डाईहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऑल मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी कीटोन कंटेन 1 और मोर कायरल कंपाउंड कायरन कार्बन एटम। तो इसके डाईहाइड्रो एसीटोन के अलावा जितने भी कंपाउंड है मोनोसेकेराइड के उन सब में या तो एक या फिर उससे ज़्यादा कार्बन्स जो है वो कायरल है। कायरल वो कार्बन होता है जिसके जो चारों मतलब ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं एक कायरल कंपाउंड के। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो अब जो सिंपलेस्ट एल्डोस और ग्लिसरल्डिहाइड है वो क्या कंटेन करता है, वो एक कायरल सेंटर कंटेन करता है और इसमें क्या होते हैं 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिनको हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। यानी कि ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और इनको हम इनेंशियोमर्स कहेंगे। एज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे जो कायरल कार्बन है उनका नंबर इंक्रीज होता है, जो इनके आइसोमर्स होते हैं यानी कि कितने आइसोमर्स बनेंगे उनकी पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स हैं जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम वॉन हॉफ रूल से डिटरमाइन करते हैं। अब एक जो कंपाउंड होता है जो n सिमेट्रिकल कार्बन एटम का है उसमें मैक्सिमम 2n पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो अभी जो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन है शुगर का जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है जैसे कि हेक्सोज हो गया, वो डिटरमाइन होता है बाय कंपेयरिंग द कन्फिगरेशन एट द हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन। तो द कायरल कार्बन farthest from the aldehyde group to the configuration at the single chiral carbon of glyceraldehyde. Then we have the next topic which is epimers. तो अब epimers क्या होते हैं? Many common sugars are closely related, differing only by the stereochemistry at a single carbon atom. तो बहुत सारी शुगर जो होती हैं, कॉमन शुगर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं
और ये सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से, यानी कि एक सिंगल कार्बन की वजह से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि डी ग्लूकोज और डी मैनोमर्स सिर्फ जो एक कार्बन जो 2 पे प्रेजेंट है उसकी वजह से अलग है। जैसे ये डी ग्लूकोज है, फर्स्ट पे CHO है, इसमें भी CHO है, यहाँ पे OH है, पर सेकंड वाले पोजीशन पे क्या है, OH इस साइड प्रेजेंट है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो ये जो डी मैनोज एपिमर है किसका, C2 का। उसके बाद जो डी गैलेक्टोज है ये भी एपिमर है, और ये कौन सी पोजीशन पे है, C4 पोजीशन पे क्या है, इसमें जो OH है वो इस साइड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। तो इनको एपिमर्स कहते हैं, यानी कि जो बहुत एक मतलब बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। शुगर दैट डिफर ओनली बाय स्टीरियो केमिस्ट्री एट अ सिंगल कार्बन। तो एक कार्बन की चेंज होने की वजह से जो स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से जो चेंज होते हैं उन्हें हम एपिमर्स कहते हैं। अदर देन एनोमरिक कार्बन, मतलब एनोमरिक कार्बन के अलावा, तो इन्हें हम एपिमर्स कहते हैं। जैसे कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज ये एपिमर्स हैं। डी मैनोज और डी गैलेक्टोज भी, डी गैलेक्टोज और डी मैनोज क्या है, ये एपिमर्स नहीं है, क्योंकि इनकी कन्फिगरेशन में एक से ज़्यादा कार्बन क्या है, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। देन मूविंग टूवर्ड साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड होती हैं इसमें 5 से 6 जो चेन होती हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर देती हैं एक एक्वस सॉल्यूशन में। इनका जो इंटरनल हेमी एसिटल और हेमी कैटलिक फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से। तो अब हमारे पास एक हेमी एसिटल है। इन जनरल जो एल्डिहाइड होता है जब वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो हेमी एसिटल की फॉर्मेशन करता है। तो हमने एक एल्डिहाइड लिया और एक हमने एल्कोहल लिया। तो ये क्या कर रहा है, इसमें जो है मतलब इसमें जो है ये जो ROH है ये अटैच हो जा रहा है, तो ये हेमी एसिटल की फॉर्मेशन कर रहा है। एक एलो हेक्सोस शुगर के लिए, जैसे कि ग्लूकोज है जिसमें C1 जो है वो एल्डिहाइड है, एक ओपन चेन में वो क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है जो कि रिएक्ट करता है C5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जो कि इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटाइल की फॉर्मेशन करता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ हेमी केटल। हेमी केटल मतलब होता है जब एक कीटोन एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक हेमी केटल की फॉर्मेशन करता है। तो इसमें देयर इज़ नो, मतलब देयर इज़ इतना डिफरेंस कि ये क्योंकि एसिटल से बना है और ये कीटोस से बना है। तो हमारे पास जो C2 कीटो ग्रुप है एक ओपन चेन में जो कि कीटो हेक्सोस बना रहा है, जैसे कि फ्रुक्टोज, इसमें जो इंट्रामोलिक्यूलर हेमी कैटल है ये रिएक्ट करता है C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और ये बनाता है एक 6 मेंबर की साइक्लिक हेमी कैटल। और ये जो C5 होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ 5 कार्बन बनाता है साइक्लिक हेमी केटल के। तो ये जो साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज की 6 मेंबर की, वो उनमें जो शुगर है वो हम उसको पायरेनोज कहते हैं, क्योंकि ये रिजेंबल करती है पायरन से, ठीक है। और सिमिलरली जो फ्रुक्टोज है वो 5 मेंबर है और वो किससे रिजेंबल करता है, फ्यूरेनोज से रिजेंबल करता है, जो कि फ्यूरेन से रिजेंबल करता है। तो ये क्या है, पायरेन, और ये क्या है, फ्यूरेन। तो ये इससे रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए इनका नाम ग्लूकोपाइरेनोज और फ्यूरेनोज है। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं दो जो डिफरेंट कन्फिगरेशनिक फॉर्म होती हैं, इफ़ द हाइड्रोक्सिल ऑफ द एनोमरिक कार्बन इज बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग इट इज सेट टू बी इन द अल्फा पोजिशन। तो अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक एनोमेरिक कार्बन में एक प्लेन के नीचे रिंग के उस अल्फा पोजीशन पे, तो ये क्या है, ऊपर प्लेन के ऊपर ये क्या है, बीटा पोजीशन पे है, ठीक है। और ये जो दो डायस्टीरियोमर्स हैं उनको हम एनोमर्स कहते हैं। अभी जो हेमी एसिटल और हेमी कैटल कार्बन है इनको हम एनोमरिक कार्बन्स बोलते हैं। अभी जो एक ग्लूकोज है इसमें जो C1 कार्बन है इस कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, इसको हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती हैं उनको हम एनोमर्स कहते हैं।
ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ग्लूकोज का, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 37% अल्फ़ा फॉर्म होती है और 63% बीटा फॉर्म होती हैं और बाकी की 1% ओपन चेन होते हैं। तो जो सेम नॉमेनक्लेचर है वो अप्लाई होता है फ्यूरेनोज रिंग में, जो कि फ्रुक्टोज बना रही है, मतलब फ्रुक्टोज की फॉर्म में, एक्सेप्ट द अल्फा एंड बीटा रिफर टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू C2 द एनोमरिक कार्बन एटम। ओके। तो जो फ्रुक्टोज फॉर्म्स बोथ पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज रिंग। तो जो फ्रुक्टोज होता है वो पायरेनोज रिंग भी बनाता है और फ्यूरेनोज रिंग भी बनाता है। द पायरेनोज फॉर्म predominant in fructose free in solution। जो पायरेनोज है ये एक मतलब ये बनाती है प्रीडोमिनेंट, ये प्रीडोमिनेट करती है फ्रुक्टोज में जो कि फ्री है सोल्यूशन में। और ये जो फ्यूरेनोज है ये दोनों में प्रीडोमिनेट करता है, ठीक है, बहुत सारे फ्रुक्टोज के डेरिवेटिव्स में। द टू एनोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है। इसमें हमें एग्जांपल दिया है, जैसे अल्फ़ा डी जो ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन है +103 डिग्री, वहीं पर जो बीटा डी ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन सिर्फ +19 डिग्री है। तो व्हेन आइदर ऑफ दीज प्योर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, मतलब इन दोनों में से जब हम किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जो इनका स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होता है सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे चेंज होता है तब तक जब तक कि वो इक्विलिब्रियम को रीच ना कर जाए। और जो इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है इनके स्पेसिफिक रोटेशन की वो +52 होती है। तो इन एक्वस सोल्यूशन द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। तो एक एक्वस सोल्यूशन में इन अल्फा और बीटा फॉर्म्स का इंटर कन्वर्जन ओपन चेन के थ्रू एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाता है जिसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है, अल्फा और बीटा साइक्लिक आइसोमर्स हैं डी ग्लूकोज के, जो कि इंटर कन्वर्ट होते हैं किसके साथ, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ एज एन इंटरमीडिएट। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है और ये डी ग्लूकोज है। तो then we have these are interchangeable. Then we have derivatives of मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव सबसे पहले है इसमें ग्लाइकोसाइड्स व्हेन हेमी एसिटल रिएक्ट विद अल्कोहल। अब हमें पता है हेमी एसिटल कैसे बनता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल को रिएक्ट करा के। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस हेमी एसिटल को वापस से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, तो ये एसिटल की फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो हेमी एसिटल शुगर है वो जब रिएक्ट करती है अल्कोहल के साथ तो ये एसिटल बनाती है जिसको हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। जो ग्लाइकोसाइड होता है ये कंडेंसेशन से बनता है, दो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनके कंडेंसेशन से बनता है। अब ये जो एनोमेरिक कार्बन है मोनोसैकेराइड का वो, और जो सेकेंड कंपाउंड है दैट मे और मे नॉट बी अनदर मोनोसैकेराइड, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दूसरा मोनोसैकेराइड। इफ द हेमी एसिटल पोर्शन इन ग्लूकोज द रिजल्टिंग कंपाउंड इज ग्लाइकोसाइड। तो अब ये जो हेमी एसिटल पोर्शन है ग्लूकोज का वो एक ग्लाइकोसाइड की कंपाउंड मतलब कंपाउंड देता है, ठीक है। इफ गैलेक्टोज galactoside and so on. So galactoside are widely distributed in nature. तो जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होते हैं। अ वेरी कॉमन ग्लाइकोसाइड इज ओवाबाइन विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट पंप Na+ एंड K+। तो एक जो कॉमन ग्लाइकोसाइड है वो क्या करता है, वो एंजाइम पंप जो होता है Na+ और उसको सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस करवाता है। जो दूसरा ग्लाइकोसाइड है वो क्या करता है, वो इंक्लूड करता है एंटीबायोटिक्स को, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो हमारे पास अल्फ़ा शुगर है और ये क्या है, अल्फ़ा ग्लाइकोसाइड। तो ये जो R है ये इसमें यहाँ पे अटैच हो रहा है। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं जैसे कि एल्डोसेस में वो ऑक्सीडाइज होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं मोनोसैकेराइड्स को, जिनको हम एल्डोनिक एसिड्स कहते हैं। जो ग्लूकोज है अगर तो एल्डोनिक एसिड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्डोनिक एसिड होता है जैसे कि जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है या विटामिन C जिसको हम कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोनिक एसिड।
क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो एल्डोसिस होता है वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, मतलब वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। इसका जो टर्मिनल है दैट इज़ OH, दिस OH ये ऑक्सीडाइज होता है और ये यूरोनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है, जो इफ़ अगर ग्लूकोज है तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड होगा, ठीक है। जो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं टर्मिनल में OH के, वो ऑक्सीडाइज होते हैं और एल्डेरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर ग्लूकोज है तो वो क्या होगा, ग्लाइसैरिक एसिड। उसके बाद हमारे पास है शुगर एल्कोहल। तो हमारे पास सिमिलरली जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं जब एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो जो रिडक्शन है कार्बोनिल ग्रुप का ग्लूकोज और जायोज का, वो प्रोड्यूस करता है पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल्स को। इसको हम क्या कहते हैं, सॉर्बिटोल और जाइलिटोल, ठीक है। उसके बाद अम्यूनो एसिड। तो वो जो अम्यूनो शुगर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, जब हम उसे रिप्लेस करते हैं अम्यूनो से या फिर एसिटिल अम्यूनो ग्रुप से, तो ये मोस्ट ऑफन फाउंड एज मोनोमर रेसिड्यूज इन कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये हमें मतलब मोनोमेरिक रेसिड्यूज के फॉर्म में मिल जाती है ओलिगोसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में। जैसे कि डी ग्लूकासमाइन जो है वो उसका ये स्ट्रक्चर है और ये NH2 बना रही है। उसके बाद जो डी एसिटिल ग्लूसामाइन है, ये उसका स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे क्या है रिप्लेस होके ये C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जो है वो ऐड हो गया। तो ये हमारी रही मोनो किसकी, मतलब ये डेरिवेटिव्स थे मोनोसैकेराइड के। अब हमारे पास डाइसैकेराइड है और हमारे पास है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो एक डाइसैकेराइड में जो दो मोनोसैकेराइड होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और ये एक एसिटल या फिर ग्लाइकोसाइड की फॉर्मेशन, मतलब एक एसिटल या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जॉइन होते हैं, ठीक है। द हेमी एसिटल OH ऑफ वन मोनोसैकेराइड एंड OH ऑफ द सेकेंड मोनोसैकेराइड डिहाइड्रेट्स टू स्टैब्लिश द बॉन्ड कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब ये जो हेमी एसिटल है उसमें जो OH है मोनोसैकेराइड का, जो OH है या फिर सेकंड मोनोसैकेराइड का, वो जब डिहाइड्रेट होता है तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एक ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है वो फॉर्म करता है एनोमेरिक कार्बन को और एक एल्कोऑक्सिक ऑक्सीजन को। बाय कन्वेंशन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर नेम्ड बाय रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को नेम देते हैं लेफ्ट से राइट, यानी इस साइड से इस डायरेक्शन में पढ़ के हम क्या देंगे, नेम देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल माल्टोज, टू ग्लूकोज रेसिड्यू आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो माल्टोज में क्या है, दो ग्लूकोसिडिक मतलब लिंक एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। एक होता है अल्फा एनोमेरिक फॉर्म, जिसका जो C1 होता है उसकी जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन होती है वो अटैच होती है C4 के दूसरे वाले एडजेसेंट शुगर के। तो ये जो लिंकेज होता है ये होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, क्योंकि इस वाले ये वाली रिंग है इसमें ये 1 पोजीशन पे है और ये यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, अल्फा 1,4 डी ग्लूको, मतलब जो डी ग्लूकोपाइरेनोस और इसका जो ग्लूकोपाइरेनोसिल है नाम। देन वी हैव सुक्रोज। तो सुक्रोज में क्या है, एनोमेरिक जो कार्बन है वो फ्रुक्टोज की यूनिट जो है वो ज्वाइन होती हैं। तो ये फ्रुक्टोज की यूनिट है, ये अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज है और ये क्या है, ये है बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये जो है ये अल्फ़ा और बीटा जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके बना रहे हैं। तो हमें इस तरीके से एक टेबल दी हुई है, इसमें हमें अकरेंस दिया हुआ है और हमें बायो जो मॉलिक्यूल है उसका रोल दिया हुआ है। जैसे हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज यहाँ से यहाँ जा रही है, ये किसका फाइनल प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का, और ये एक प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर लैक्टोज जो है ये बहुत सारे मेजर एनिमल्स में एनर्जी का सोर्स है। फिर अल्फ़ा मतलब इसकी डायरेक्शन दी हुई है। तो ये क्या है, जो मेजर सर्कुलेटरी शुगर है इंसेक्ट में
वो यूज़ करते हैं। माल्टोज़ क्या है, डाइमर होता है ये स्टार्च का और ग्लाइकोजन पॉलीमर्स का। उसके बाद जो सेल बायोस होते हैं वो क्या होते हैं, डाइमर होते हैं सेल्यूलोज के। वैसे ही जो जेनेटिक बायोसिस होती है वो किसकी कंस्टिट्यूएंट होती है, प्लांट ग्लाइकोसाइड की। और इसमें क्या है, कुछ पॉलीसैकेराइड भी फॉर्म हो रहे हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज मतलब कि इन्वर्ट शुगर। जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसका जो स्पेशल रोटेशन होता है वो 66.5% होता है। जो हाइड्रोलाइसिस होती है सुक्रोज की, हॉट डाइल्यूट एसिड के साथ वो यील्ड करता है डी ग्लूकोज को और डी फ्रुक्टोज को। जो डी ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जो डी फ्रुक्टोज होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोटेशन शो करता है, दैट इज़ -92। सो सिमिलरली जो डी फ्रुक्टोज होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्पेसिफिक रोटेशन का होता है डी ग्लूकोज के कंपैरिजन में। और ये किस में रिजल्ट करता है, एक मिक्सचर ऑफ लीवो रोटेटरी कंपाउंड में रिजल्ट करता है। क्योंकि जो हाइड्रोलिसिस होती है शुगर की उसको हम इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। और ये क्या है, ये इक्विमोलर मिक्सचर है ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के, जो कि इन्वर्ट शुगर या इन्वर्टोज में इन्वर्टोज होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ पॉलीसैकेराइड्स। तो जो पॉलीसैकेराइड है उनको हम गैइन्स भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होमो या फिर हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जो होमो पॉलीसैकेराइड होते हैं उनमें सिंगल टाइप की मोनोमेरिक यूनिट होती है। हमें एग्जांपल दिया हुआ है स्टार्च का। तो अब जो स्टार्च होता है ये क्या होता है, ये ब्रांच्ड डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज की यूनिट होती है। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो ये होता है ये स्टोरेज फॉर्म है, मतलब ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। सो इट कंटेन मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सो बेसिकली जो स्टार्च होता है वो एक मिक्सचर होता है, यानी कि उसमें माइलोज भी प्रेजेंट होता है और अमाइलोपेक्टिन भी प्रेजेंट होता है। तो जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो बेसिकली होता क्या है, वो एक ब्रांच्ड पॉलीमर है अल्फ़ा टी ग्लूकोज का, किसके साथ है, अल्फ़ा 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ, जो कि अल्फ़ा 1 और 6 ब्रांच पॉइंट के साथ मतलब अकर कर रहा है एक इंटरवल में। और ये जो इसका इंटरवल होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 अल्फ़ा डी ग्लूकोज का होता है। अब जो अमाइलोज होता है वो एक लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। और जो उसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, रिपीटिंग सीक्वेंस होती है, यानी कि अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमें यहाँ पे अमाइलोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस तरीके से वो अटैच्ड होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है विच इज़ ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है वो एक मेजर मतलब वो मेजर स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल्स में। लेकिन ये कहाँ पे मोस्टली कहाँ पे फाउंड होता है, ये लिवर में और मसल्स में मिलता है। अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो और एनिमल्स में भी, ठीक है। सो इट इज़ अ हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन। तो ये अमाइलोपेक्टिन की बहुत हाईली ब्रांच्ड फॉर्म है, मतलब कि इसमें अल्फ़ा 1 6 ब्रांचिंग होती है हर 8 से 10 डी ग्लूकोज के रेसिड्यूज में। और उसके बाद ये अल्फ़ा 1 और 4 लिंकेज में होता है। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बेसिकली लीनियर होता है, ये अनब्रांच्ड होता है और अनब्रांच्ड होमो पॉलीसैकेराइड होता है डी ग्लूकोज का, जो कि बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जॉइंट होता है। जो सेल्यूलोज होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है प्लांट की सेल में। ऑल्दो सेल्यूलोज फॉर्म अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, ऑल्दो हम सेल्यूलोज को अपनी ह्यूमन डाइट में लेते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो सेल्यूलोज की तो बनी हुई होती हैं, सेल्स की, तो हमें वहाँ से हम कंज्यूम करते हैं। तो इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय ह्यूमन एंजाइम सिस्टम। तो ये जो ह्यूमन एंजाइम सिस्टम है ये उससे हाइड्रोलाइज नहीं होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ काइटिन। तो जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनकी जो आउटर एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है और काइटिन फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। तो एक ये लीनियर होमोपॉलीसैकेराइड होता है जो कि एन एसिटिल डी
ग्लाइकोसमाइन का रेसिड्यू है जो कि β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ज्वाइन हो रहा है और ये स्ट्रक्चर बना रहा है, एक्सोस्केलेटन बना रहा है इंसेक्ट का और क्रस्टेशियंस का। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है ये 2 या उससे ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमरिक यूनिट से बनी हुई होती है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। जो ये है ये नेगेटिवली चार्ज हेट्रोपॉलीसैकेराइड होती है और इसमें क्या होती है, रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं एसिड शुगर की या अम्यूनो शुगर की। जो अम्यूनो शुगर होती है वो या तो वो एन एसिटल ग्लूकोअमाइन होगी या फिर एन एसिटल ग्लैक्टोसामाइन होगी, ठीक है। और ये जो एसिडिक शुगर है ये मोस्टली यूरोनिक एसिड होती है, यूजुअली ग्लूकुरोनिक एसिड। देन वी हैव कॉन्ड्रोटीन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट और डर्मेटन सल्फेट। तो हेलोट्रोनेट आर द मेजर ग्लूकोजामाइन ग्लाइकन। जो उसके बाद जो ऑल द ग्लूकोसामिनोग्लाइकन एक्सेप्ट हेलोरोनिक एसिड आर फाउंड कोवेलेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन फॉर्मिंग प्रोटियोग्लाइकन। तो हेल्यूरोनिक एसिड के अलावा बाकी जितने भी ग्लूकोसामाइन ग्लाइकन्स हैं वो सारी की सारी कोवेलेंटली अटैच्ड मिलती हैं हमें प्रोटीन्स के साथ जो कि प्रोटियोग्लाइकन होते हैं। अब ये जो होते हैं ये कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं ग्लूकोसामाइन ग्लाइसिन्स के साथ और जो इनका कोर प्रोटीन होता है उसके साथ ये क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। शुगर रेसिड्यूज़ के और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, किसके, सीरीन रेसिड्यू के, प्रोटीन के। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं हमें ग्लूकोसामाइन के। तो सबसे पहले है ये ग्लूकोसामाइन जो है इसको हमने GAG करके रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें जो A शुगर है वो हमारे पास ये है एसिडिक शुगर। फिर हमारे पास जो बेसिक शुगर मतलब जो B है अम्यूनो एसिड अम्यूनो शुगर वो दी है। इसमें सल्फेट्स कितने हैं और जो लिंक्स हैं प्रोटीन के वो। तो पहला है हेल्यूरोनिक एसिड, डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन बना रहा है। फिर हमारे पास कॉन्ड्रोथीन सल्फेट है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड, एन एसिटिल डी ग्लैक्टोसामाइन बना रहा है। देन डर्मेटिन सल्फेट ये बनाता है एन एसिटिल और डी गैलेक्टोसामाइन, सेम एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन वाले हैं हेपारिन ये हो गया हेपारिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। तो उसके बाद जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है और ये एक हेट्रोपॉलीमर है एंड ये क्या है, अल्टरनेटिंग है ये β1 से D लिंकेज में। तो जो एन एसिटल ग्लूकोसामाइन होता है दैट इज NAG और जो एन एसिटल म्यूरामिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो यूनिट्स में है, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने 1922 में। तो ये क्या है, ये कैटलाइज होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है इसकी β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, मतलब कि इसके बीच में एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड के बीच में। और ये क्या करता है एंड डिग्रेड सेल वॉल और सेल वॉल को डिग्रेड करता है। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज ग्लूकोप्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्रुप है वो कोवेलेंटली अटैच्ड होता है बहुत सारे प्रोटीन्स से, डिफरेंट प्रोटीन्स से ग्लूकोप्रोटीन की फॉर्म में। तो इन ग्लूकोप्रोटीन शुगर आर अटैच्ड आइदर टू द अमाइड नाइट्रोजन एटम इन द साइड चेन ऑफ एस्पार्जिन टर्मिनल एंड एन लिंकेज। और ये जो ऑक्सीजन एटम होता है इसकी साइड चेन में सीरीन और थ्रियोनाइन की, इसको हम ओ लिंकेज से टर्म करते हैं। तो जो एक एस्पर्जीन रेसिड्यू है वो एक्सेप्ट करता है ओलिगोसैकेराइड को, इसका जो रेसिडुअल पार्ट होता है वो ये है। और ये जो जितने भी एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड हैं वो कॉमनली पेंटासैकेराइड्स होते हैं जिनकी कोर मतलब कोर जो होती है वो 3 मेनोस की होती है
और 2 एसिटिल ग्लूकोसामाइन रेसिड्यूज होते हैं। इसमें जो एडिशनल शुगर होती है वो अटैच्ड होती है कोर के साथ और ये बनाती है एक ग्रेट वैरायटी का ओलिगोसैकेराइड पैटर्न जो कि ग्लाइकोप्रोटीन में हमें मिलता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो शुगर जो कि फ्यूरिक और क्यूपरिक एसिड को रिड्यूस करने में कैपेबल होती है उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं चाहे वो एल्डोस हों या फिर कीटोस हों और जो उनके हेमी एसिटल और हेमी केटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर बनाते हैं। All disaccharide formed from head to tail condensation are also reducing sugar। तो जितने भी डाइसेकेराइड फॉर्म्स हैं जो कि हेड से टेल कंडेंसेशन कर रहे हैं वो भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। तो जितने भी डाइसेकेराइड्स होती हैं सुक्रोज, ट्री हेलोज, इनके अलावा जितनी भी होती हैं वो सारी रिड्यूसिंग होती हैं। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है ये म्यूटा रोटेशन करती हैं एक एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, और सुक्रोज और ट्राई हेलोज नहीं होती हैं रिड्यूसिंग शुगर। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज शुगर लाइक सुक्रोज, ट्राई हेलोज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग Fe3 पॉजिटिव एंड क्यूपरिक दैट इज Cu2 पॉजिटिव आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो उसके बाद जो सुक्रोज और ट्राई हेलोज हैं वो एनोमर हैं कार्बन के जो कि इन्वॉल्व है, मतलब जो बनते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बाद। सो दे डू नॉट कंटेन फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम। तो इनमें किसी भी तरीके का फ्री एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो सुक्रोज होते हैं और जो ट्राई हेलोज होते हैं इसीलिए वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो इसीलिए ये रिड्यूस नहीं होते हैं। तो इनमें जो होता है ये ऑक्सीडाइज नहीं करते किसको, क्यूपरिक और फ्यूरिक आयंस को। उसके बाद इन डिस्क्राइबिंग डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड द एंड ऑफ अ चेन दैट हैज़ अ फ्री एनोमेरिक कार्बन that is not involved in glycosidic bond is commonly called the reducing end of the chain। तो ये इसको हम कॉमनली रिड्यूसिंग एंड कहते हैं चेन का। देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो